हेलो गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ राज एंड आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। शायद आप लोग जानते होंगे। तो यार अभी तो बिल्कुल बॉम्ब फट गया और सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में है। जूनियर्स कुछ से मेरी बात भी हुई है, एक दो मेरा दोस्त भी है जो लोग ड्रॉप लिया था। सब मतलब सब टेंशन में आ गया है। मतलब बिल्कुल हालात बदल दिए वाला जो मीम है वो वाला हो गया है बिकॉज जेई मेन स्टार्ट है 20 जुलाई से अचानक से बिल्कुल, और बिल्कुल भी गैप नहीं है। उसके बाद सीधा 27 जुलाई से आपका सेकंड वाला जेई मेन है। मतलब एग्जैक्टली वो फोर्थ वाला जेई मेन हुआ और 2 अगस्त को वो ख़त्म होगा और फिर 3 अगस्त से अपना बिट सेट है। और फिर कुछ लोगों का वो जो तेलंगाना वाला एग्ज़ाम है वो भी है। तो मतलब सब कुछ लाइंड अप है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए बहुत लोग टेंशन में आ गए। बट आई एम हियर टू सॉर्ट इट आउट, और मैं आपको बताने आया हूँ कि इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है एंड हाउ यू कैन एस ऑल द एग्ज़ाम्स, या फिर जो भी आपका डिज़ायर्ड एग्ज़ाम है जिसको आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं अपने लिए, वो आप एस कर सकते हैं। ओके, तो अब सबसे बड़ी बात जो है, ये चैनल मेनली बिटसेट से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगा अपनी जो ऑडियंस है उससे कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, जेई मेन को या बिटसेट को। मैं रहता तो दोनों को देता, ओके, बट आपका मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, बिकॉज मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बिटसेट को वेटेज देने वाले ज़्यादा लोग हैं। बट फिर भी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ओके, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि किसको आप ज़्यादा वेटेज देंगे, ठीक है। तो अगर मैं अपना केस लूँ तो मैं लूँगा जेई को। अगर मैं 1 साल पहले होता तो मैं जेई को ज़्यादा वेटेज देता, बिकॉज उससे मेरा ये फ़ायदा होता कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता, मैं कुछ जेई मेन की मॉक टेस्ट देता और उसके बाद मैं जेई मेन पे फोकस करता। और क्योंकि जेई मेन से थोड़ा कम लेवल का है बिटसेट, तो उसकी तैयारी अपने आप होती। एंड मैं ये कोशिश करता कि जेई मेन से पहले वाले डेट में ही मैं बिटसेट का भी जो सिलेबस है उसको कवर कर लूँ और एक दो मॉक टेस्ट तो कम से कम दे दूँ बिटसेट के भी। और फिर जेई मेन मेरा जब खत्म होगा तो उस बीच गैप में भी एक और मॉक टेस्ट दे दूँ, ऐसा कुछ। तो आपको मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग मॉक टेस्ट जो लॉन्च करने वाले थे उसका भी अनाउंसमेंट आज ही मैं कोशिश करूँगा कर दूँगा। रात को 7 बजे आसपास एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा एग्जैक्टली किस किस डेट पे वो मॉक टेस्ट होंगे। आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे। वीडियो सॉल्यूशन इसलिए बहुत मस्त होंगे कि जो लोग सॉल्व करेंगे वो लोग खुद बिल्कुल टॉपर टाइप के लोग हैं। केमिस्ट्री में जो बंदा है उसका 100 में 100 आया था, जेई मेन में सबके बिटसेट में 400 से ज़्यादा स्कोर है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, ओके। एंड दे विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द कंसेप्ट एंड ऑल। ऐसा नहीं कि वो लोग बस क्वेश्चन फटफट सॉल्व करके दे देंगे, वो उनका काम नहीं है। वो हम लोग चाहते ही नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि आपको वो कंसेप्ट भी बताए कि इसके पीछे क्या लगा है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप बना सके। और वो आपको ये भी बताएंगे कि इजी मीडियम हार्ड वगैरह क्या क्वेश्चन है, एवरेज बच्चा कितना सॉल्व कर पाता है एंड ऑल। सो मैं चाहूँगा कि आप वो मॉक टेस्ट जरूर दें और बिल्कुल फ्री रहेगा। यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक नीचे है। ओके, तो वो बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं जेई मेन और बिटसेट रिलेटेड बात पे। तो अभी आपको करना क्या है, मान के चलिए जेई मेन है या बिटसेट है, 15 दिन है या 30 दिन है, जितने ही बाकी हैं, आई डोंट केयर, प्लान सेम रहने वाला है। तो प्लान ये है कि आपका पढ़ने का टाइम चला गया है, या सिंपल। बट एक और बात ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि आपका टेंशन लेने का टाइम भी चला गया है। बिकॉज जितना पढ़ना था पढ़ लिया यार। अगर आपने मतलब हो गया, टाइम खत्म हो गया पढ़ने का। अब आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि मेरे को वो भी पढ़ना है, मेरे को वो भी पढ़ना है, वो कहाँ से पढ़ना है, वो कहाँ से पढ़ना है, वो बात गई। ये टाइम आ गया है रिवीजन का, मॉक टेस्ट देने का, अपने स्कोर को बढ़ाने का, सिली मिस्टेक्स घटाने का, एनालिसिस बढ़ाने का, ये सब चीज़ करने का टाइम आ गया, ओके। अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का, देखने का कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा था पहले, वो सब चीज़ करने का टाइम आ गया है ये, ठीक है। ये नहीं है वो टाइम कि अरे मेरा रोटेशन छूट गया है, अरे मेरा ये चैप्टर छूट गया है, अब मेरे को वो करना है। वो टाइम गया भाई, दैट्स ओवर, ओके। उसका टेंशन लेना ही नहीं है। तो आप सबसे पहले देख लो मेरा कौन सा चैप्टर ढंग का है। ढंग का है तो ठीक है, उसको रिवाइज़ करो सही से, जल्दी जल्दी बिल्कुल रिवाइज़ करो और कोशिश करो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो। मतलब जितना दे सकते हो उतना मॉक टेस्ट दो, तुम पे डिपेंड करता है। मिनिमम 2 तो दे ही दो भाई एक हफ्ता में, मेरे हिसाब से। अगर जेई मेन्स को टारगेट लेके चल रहे हो, बिटसेट को लेके चल रहे हो, तो कम से कम 4 मॉक टेस्ट बिफोर बिटसेट। और ज़्यादा दे सकते हो, वेल एंड गुड। हाँ ओके, तो ये रिवीजन करने का टाइम है। जैसा कि मैं बोल ही रहा था, जो तुमने अगर कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हैं तो उनका यूज़ करो। और हाँ, जितना ज़्यादा तुम डिले करोगे रिवीजन, मैं गारंटी देता हूँ उतना तुम्हारा मार्क्स घटने का ज़्यादा चांस है। क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। हम लोग करते क्या है कि हम लोग 2 साल 2.5 साल जैसे तुम लोग का, तो भी तुम लोग अभी 2.5 तक पहुँच गया है क्योंकि एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम लग गया है, बिकॉज अभी हम लोग जुलाई में बैठे हुए हैं। तो इसका कहने का मतलब हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ बिकॉज ऑफ दैट पोस्टपोनमेंट हम और ज़्यादा पढ़ पाते हैं, जो कि हम लोग कोचिंग वगैरह में नहीं पढ़ पाए थे, जो भी हम लोग का तरीका था पढ़ने का। तो इस वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं और सब कुछ रिटेन नहीं कर पाते हैं, वो गारंटी है। बिकॉज हमारा माइंड जो भी है, इतना बार तो रिवीजन करते नहीं हम लोग कि हर कुछ याद रहे हमें। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट द लास्ट मोमेंट कम से कम हम रिवीजन कर लें,
कम से कम मैक्सिमम पॉइंट्स रिटेन कर पाए जो अभी तक हमने पढ़ा है। एक बार देख ज़रूर ले कि हम लोग का क्लास नोट्स में क्या-क्या था। कोई एग्ज़ाम्पल फ़ॉर्मूला वगैरह, कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल था जो हम लोग को नहीं समझ में आता था, कोई ऐसा टाइप ऑफ प्रॉब्लम था जो हम लोग से नहीं बनता था। ये सब चीज़ देखने का ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, ठीक है? वो पुराने मॉक टेस्ट जो तुमने दिए थे बट और हमेशा एक ही गलती करते थे, वो सब देखने का टाइम आ गया कि अब मैं वो गलती नहीं करूँ। तो मेन मेरा कहने का ये मतलब है कि अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, ठीक है? बहुत मतलब थोड़ा रिलैक्स भी रहो मेरे हिसाब से। अब मतलब उतना ज़्यादा टेंशन मत लो। 1 महीना बाकी है बिट सेट के लिए, 1 महीना से भी कम है, और जेईई मेन के लिए तो 15 ही दिन बाकी है। रिलैक्स रहो अब सही से एकदम, बस एक शेड्यूल बनाओ कि मेरा हर दिन का ये रूटीन होना चाहिए। जो भी तुम्हारा टाइम स्लॉट अभी तक मिला है, नहीं मिला है, जो भी टाइम स्लॉट है उस हिसाब से देखना कि उस समय मॉक टेस्ट देने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। और कोशिश करो उसी के हिसाब से एक तुम्हारा शेड्यूल हो दिन भर का कि मैं इतने बजे उठूँगा और फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा। ये सब बिल्कुल सेटल्ड होना चाहिए हर कुछ, ताकि एग्ज़ाम डे तुमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर तुमको हर दिन कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट करने का, कि लास्ट में 3-4 दिन और बचे हो तुमको कि तुम वो एकदम जल्दी-जल्दी वाला रिवीजन कर पाओ। अभी तुम थोड़ा डिटेल्ड रिवीजन करो और उसके लिए चैप्टर्स बाँट दो कि आज मैं ये चैप्टर्स करने वाला हूँ, आज मैं वो चैप्टर्स करने वाला हूँ। और कोशिश करो एक अलग टाइम इनऑर्गेनिक को भी दो, जिसमें तुम बस इनऑर्गेनिक देखो कि मेरे हिसाब से तुमने अभी तक बहुत ज़्यादा रटा होगा, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको याद रखने के लिए। मतलब एनसीईआरटी में छोटे-छोटे पॉइंट रहते हैं और वो सब, मतलब हर कोई तुमको यही बोलेगा, अरे ये तो एनसीईआरटी का है, बट वो एनसीईआरटी का नहीं है। वो एनसीईआरटी का पेज नंबर 64 का साइड में रखा हुआ एक लाइन का है, ठीक है? लोग बोलने के लिए बोल देंगे ये तो बहुत आसान है, ये तो एनसीईआरटी से है, बट वो उतना आसान नहीं है, बिकॉज़ तुमको कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, तुमको बिल्कुल रटा होना चाहिए एक-एक लाइन एनसीईआरटी का। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो इस पीरियड में। एंड दैट्स इट। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब वो टाइम चला गया कि आप डिटेल्ड पूरा पढ़ें, वो टाइम ख़त्म है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करो, मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए। और जो भी है तुम्हारा जेईई मेन हो या बिटसेट हो, अगर तुमको बिटसेट के लिए मॉक टेस्ट चाहिए तो वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जेईई मेन में अगर तुम्हारा ज़्यादा फोकस है तो उसके लिए तुम लोग जो भी कर रहे थे वो करो। उसके लिए मैं किसी को रोकूंगा नहीं, मैं किसी को फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे मॉक टेस्ट वगैरह दो। बट अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सोर्स नहीं है तो हम लोग गारंटी दे रहे हैं, हम लोग के पास बहुत अच्छा, हम लोग वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे एंड हर कुछ प्रोवाइड करेंगे। उसके बारे में पूरा डिटेल आज शाम तक, शाम वाले वीडियो में आ जाना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू गाइस।